सर्वपितृ अमावस्या के दिन आश्रम पंचतीर्थी के महंत स्वामी रामदेव जी महाराज ने आश्रम पंचतीर्थी के बाहर किया भंडारे का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। दरअसल आपको बता दें, जनपद शामली के कस्बा थाना भवन के दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित आश्रम पंचतीर्थी के महंत स्वामी रामदेव जी महाराज ने सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। तो वहीं उन्होंने प्रवचन करते हुए बताया कि सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है। पितृपक्ष के दिनों में पितृ धरती पर आते हैं ताकि 16 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर तृप्त हो सकें। पूर्वजों की इस आशा को पूरा करने के लिए जिस तिथि को पूर्वजों की मृत्यु हुई हो, उसी तिथि को उनके श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें तृप्त नहीं किया जाता तो उनकी आत्मा अतृप्त होकर लौट जाती है, जिसके प्रभाव से घर परिवार के लोगों को भी आए दिन दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि अगर आप इस दिन जिन भूले बिसरे पितरों की पुण्य तिथि भूल चुके हैं, उनका इस तिथि पर श्राद्ध करें। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों की विदाई होती है, इसलिए इस दिन आप सभी पितरों का ध्यान करें, उनसे किसी भी भूल के लिए अक्षमा याचना करते हुए विदा करें। पितृ अमावस्या पर कार्यक्रम रखा गया है। किस तरह का कार्यक्रम है? जैसे कि सभी जानते हैं, पितृपक्ष पितृ अमावस्या आज के दिन है। आज जो भी सभी पितृ थे, जो भी अपने भावों से अपने पितरों को नित्य प्रति ब्रह्म भोज द्वारा पितृ तर्पण करके अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, आज उनकी विदाई का समय था। सभी लोग जल के माध्यम से जल चढ़ाकर उनको विदा करते हैं। इसी उपलक्ष्य में समाज के द्वारा आज एक भंडारे का भी आयोजन किया गया, पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो आज आश्रम के प्रांगण में सभी ने मिलकर बड़े प्यार से भंडारा भी पाया भी है और खिलाया भी है। और विशेषता यही है कि पितरों को प्रसन्न करना सबसे मुश्किल काम भी और सबसे आसान काम भी है। कई शास्त्रों का मंथन भी है कि देव पूजा और पितृ पूजा अगर दोनों को मिलाई जाए तो पितृ पूजा सर्वोपरि है। प्रथम में अगर पितरों को हम प्रसन्न करते हैं तो देवता अपने आप प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं। जो अपने पितरों को प्रसन्न करके नहीं चलता, उससे देव भी कभी प्रसन्न नहीं होते। इसी सबके अंदर यही भावना बनी रही, इसीलिए उन्होंने आज पितरों के रूप में, पितृ अमावस्या के रूप में भंडारा आदि, भोजन आदि सबको खिलाया और उनको विदाई दी। बड़े पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो बाधा कहाँ है? पितरों सबसे बड़ी बाधा वही है। हाँ, अगर हमारी पाठ पूजा करने के बाद तुरंत हमको फल प्रदान हो रहा है, हमारी प्रार्थनाओं से परमपिता परमात्मा तुरंत सुन रहे हैं और वो काम हो रहा है, तो वो समझ ले उसके घर में पितृदोष कदापि नहीं है। लेकिन जब इतना पाठ पूजा अर्चना वंदना करने के बाद भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, तो वहां खिलाते पिलाते हो और आज उनको विदा करने आते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भावनात्मक क्रिया द्वारा उनके प्रति 2 आंसू निकाले, किसी के नहीं निकलेंगे, बल्कि आज सुबह से सब घरों के अंदर प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। बस आज बर्थडे छोड़ जाएंगे, फिर कल तो 80 काम सारे करने लगे। यानी एक प्रसन्नता सुबह से ही बन जाती है। लेकिन प्रसन्नता से पहले, विदा करने से पहले अगर हमारे हृदय के भाव उत्पन्न हो जाए कि हमारे बुजुर्ग हमारे घर में आए थे, कितना सुंदर तरीके से खा रहे थे, कितने सुंदर तरीके से पा रहे थे, और आज ये विदा हो जाएंगे, कल से हम किनको खिलाएंगे, तो ये भावनात्मक क्रिया को वो नोट करके चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? विष्णु लोक में। जो अभी भूत योनि में है या प्रेत योनि में है, वो तो भटकेंगे यहीं, सीधी सी बात। और जो वाकई पितृ बन चुके हैं, पितृ भी बनना इतना आसान नहीं होता। पितृ तक पहुंचने के लिए मृत जो पंचभौतिक शरीर को छोड़ के जाता है, पितृ तक पहुंचने के लिए उसको बड़ा प्रयास करना पड़ता है। वो क्या प्रयास करेगा? वो तो छूट चुका, वो तो ना माला पकड़ के भगवान का भजन कर सकता,
ना एक जगह पर वो अपनी मर्जी से ठहर सकता। वायु आई इधर लेके, वायु आई उधर लेके। उसका मन में भाव आएंगे कि अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं मंदिर में वास कर लूं, तो मंदिर में भी आएगा तो पंखे की हवा तक उड़ा के बाहर फेंक दी। तो वो क्या करता है, वो फिर उस समय पे एक आस लेके बैठता है कि मेरी मुक्ति के लिए मेरे पुत्र आदि, मेरे घर के लोग कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करेंगे और उससे ही मेरा कल्याण होगा। उसके अंदर ये भाव बन जाते हैं। और जब वो भाव बन जाते हैं तो फिर क्या करता है, वो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे मेरे पुत्रों को इस लायक बना कि वो मेरे लिए भजन आदि करें और मेरी मुक्ति हो। लेकिन सब कुछ लायक होते हुए फिर भी वो घर के अंदर पाठ पूजा या पितरों से संबंधित कोई कार्य नहीं करता, तो उस समय क्या हो जाता है, पितृ गुस्से में आ जाता है, क्रोध में, जिसको हम बोल देते हैं पितृ नाराज है। तो क्रोध में कब आ जाता है, हमने तो परमपिता परमात्मा को कह के सब कुछ धनाढ्य बनाया, कृपा करी, और अचानक से फिर ऐसा क्रोध आएगा जो पहले भी था वो भी खत्म होता चला जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भगवान से पहले प्रार्थना या भगवान से पहले पूजा अर्चना करने का विधान है तो पितरों का है। और ये पितृ फिर जब नाराज हो जाते हैं तो वो घर के दहलीज को त्याग देते हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि हमारे पितृ ही घर के अंदर द्वार पे खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है। हमारे घर के अंदर कोई भूत प्रेत आदि नकारात्मक ऊर्जा किसी प्रकार की प्रवेश ना करे, तो ये हमारे पितरों का काम होता है, क्योंकि पितरों के अंदर